उसको सत्य मानते थे, लेकिन उसका परित्याग करके और जो सच्चा परमात्मा है, उस झूठे संसार में भी जो सत्य परमात्मा विराजमान है, उस सच्चे परमात्मा को अपना लिया। काचा कंचन सार, जो कांच के टुकड़े थे उनको फेंक दिया, और कंचन जो सोना है, सार रूप है, उस सार को ग्रहण कर लिया, राम नाम को। मेला निर्मल कर लिया, और जो मेला मन था, इंद्रियां मेली थी, हमारी बुद्धि मेल विकार से भरी हुई थी, उस बुद्धि को, उस मन को निर्मल कर लिया भगवान के भजन से। ऐसा ज्ञान विचार किया जिससे मन तन मन निर्मल हो गए हैं। ये भक्त मीरा और अंगद जहर अमृत कर लिया, प्रहलाद पावक नीर करके सुमरिया अपना पिया। पृथ्वीपति जो चंद गोपी मिली जलंधर सीजिया, नाथ गोरख लाल खोरी कृष्ण कुब्जा को किया। सीधी नागा नाथ तुलसी मच्छंदर गोरख मिले, ऋषि नारद नृप विरही चिमन विसव जु मिले। भक्त गाटम कनक पर्वत नाथ गोरख ने किया, सकल साध सुधार आत्म दास हरि दर्शन दिया। जितने भक्तों का नाम लिया है, इन सब ने अपनी जीव आत्मा का सुधार किया है, और सुधार करके हरि के दास बनकर और भक्ति भाव पूर्वक भक्ति भजन करके परमात्मा का दर्शन किया, भक्ति को अपनाया। दादू काया क्रम लगाए कर तीर्थ धोवे आए, तीर्थ माई कीजे सो कैसे कर जाए। ये मानुष देह, ये शरीर एक तरह से तीर्थ है, ये सत्संग तीर्थ है। इस तीर्थ में आकर भी लोग तीर्थ में जाते हैं पाप धोने के लिए, और तीर्थ में जाकर ही पाप करेंगे तो कहां धोएंगे, उनका पाप और बढ़ जाता है। इसलिए तीर्थ जाओ तो तीर्थ में पाप मत करो। जो पाप किया उसको तीर्थ में धोने तो जाते हो, लेकिन वो मिटा तो नहीं, और ज्यादा बढ़ गया। तो ये मनुष्य जन्म भी एक तरह से तीर्थ रूप है, संतों का सत्संग भी तीर्थ है। हम अज्ञानी प्राणी पाप कर करके और पापी बन गए हैं, हमारे अंदर पाप के भांडे भरे पड़े हैं, गाड़े के गाड़े भरे पड़े हैं। इस पाप को धोने के लिए सत्संग रूपी तीर्थ में जाओ, संतों का सानिध्य प्राप्त करो, संतों के सानिध्य से इस पाप को धो, पाप की गठरी को धो लो, तीर्थ माई कीजिए। और अगर संतों के सानिध्य में रहकर भी सत्संग करते हुए, और सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, माला फेरते हैं, फिर भी एक तरफ से पाप करते हैं, गंदा खान पान करते हैं, नशा पता करते हैं, और चोरी जारी हिंसा करते हैं, जीवों को मारते हैं, दूसरे का अपमान निंदा स्तुति करते हैं, तो समझो कि तुम संतों के सानिध्य में रहकर भी तुम उस पाप से मुक्त नहीं हुए। अरे जिस जगह तीर्थ में तो पाप धोते हैं, संतों के सानिध्य में तो पापों को खत्म करते हैं, विकारों को मेटते हैं, वहीं विकारों में फंसे हुए। तो कैसे हमारा निस्तारण होगा, कैसे कल्याण होगा? बड़ी विचारणीय बात है। जय तरिए ते डूबिए, जहां तैरते हैं, जैसे किनारा होता, घाट होता है, वहीं तैरते हैं, और डूबते भी वहीं। वहां गहरा होता है, घाट इसीलिए बनाया गया कि गहरा है, और उस घाट से नीचे कूदे, वहां गहरा है, वहीं डूबेंगे और तैरेंगे भी वहीं, किनारा वहीं का वहीं। तो ये मनुष्य शरीर ही तैरने का अवसर है, मौका है, घाट है, और डूबने का भी यही मौका है। अगर डूबना चाहते हो, पाप कर्म करके डूबो तो डूब जाओ। लोहे की नाव और ऊपर ला दिया सार, लोहे की नाव और ऊपर लोहा और भर दिया, तो डूबेंगे नहीं तो क्या कोई आकाश में जाएंगे, तैरेंगे। तैरने के लिए तो भक्ति भाव और सत्संग रूपी साधन करना पड़ेगा। सत्संग रूपी साधन से ही हम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए तरने के लिए संत रूपी सत्संग रूपी तीर्थ पर जाओ, सत्संग रूपी घाट पर जाओ, और अपने मन के मेल को धोकर और उस कपट को छोड़कर
परमात्मा को प्राप्त कर लो, नहीं तो छूटोगे नहीं। ऐसे कर्म करोगे, जहां तरने की जगह वहीं ऐसे कर्म करोगे तो छूटोगे नहीं, बंध जाओगे कर्म में उल्टे। और ऐसे कपट से तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। दादू जब लग जीविए सुमिरन संगति साध, दादू साधु राम बिंदु जा सब अपराध है। इसलिए सत्संग की ऐसी महिमा है कि जब तक जियो, जब तक ये श्वास शरीर है, सुमिरन संगति साध, संतों की संगति करके, सत्संग करके परमात्मा के सुमरण में लग जाओ, लगे रहो, छोड़ो ही मत नाम को। दादू साधु राम बिन, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि राम के बिना और संतों के बिना अगर तुम्हारा समय बीता या तुमने दूसरी जगह गए तो वो अपराध हो जाएगा। इसलिए संतों को छोड़कर, सत्संग को छोड़कर कहीं मत जाओ। सदैव सत्संग करते रहो, संतों का सत्संग करते रहो, जिससे तुम्हारा जीवन कल्याण को प्राप्त होगा और तुम सत्संग के माध्यम से और संत के सानिध्य से एक दिन संत रूप हो जाओगे, सत रूप हो जाओगे, परमात्मा रूप हो जाओगे, उस ब्रह्म का स्वरूप ही बन जाओगे। इसलिए हरि का और संतों का संग, सत्संग जरूरी है। हरि भजन से ही और हमें कल्याण की प्राप्ति होगी, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें सत्संग करके अपने जीवन को सफल कर लेना चाहिए। सत्य राम साक्षी सर्वा धार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम